हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉरएवर फार्मेसी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस से यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट 2। ठीक है, ये हमारा कौन सा वीडियो लेक्चर है? पार्ट 2 वीडियो लेक्चर है। पार्ट 1 में हमने क्या क्या देखा था? यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सभी वेव नंबर्स क्या होते हैं, जो भी टर्मिनोलॉजीज हम यूज करते हैं वो सभी हमने वीडियो लेक्चर में हमारे देखा था। साथ में हमने क्या देखा था? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कैसे होंगे उसके बारे में देखा था। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं ट्रांजिशन के लिए वो हमने, और साथ में हमने देखा था बियर्ड्स लैम्बर्ट्स लॉ और डेविएशन फॉर बियर्ड्स लैम्बर्ट्स लॉ। बियर्ड्स लैम्बर्ट्स लॉ में क्या होता है और बियर्ड्स लैम्बर्ट्स लॉ क्या है। फिर इसके बाद हमने देखा कि बियर्ड्स लॉ सिर्फ, अगर हम सिर्फ बियर्ड्स लॉ के बारे में तो उसको हम क्या कहेंगे, लैम्बर्ट्स लॉ मतलब क्या होता है। फिर हमने देखा था कि दोनों का अगर हम मिलाएंगे तो हमारा बनता है बियर्ड्स लैम्बर्ट्स लॉ बनता है हमारा, वो किससे रिलेटेड होगा। उसके बाद हमने देखा था डेविएशन फॉर बियर्ड्स लैम्बर्ट्स लॉ हमने स्टडी किया था। तो ये सभी चीज़ जो है आपको पार्ट 1 में मिल जाएगी, तो उसको उसके लिए आप, और आज के हम वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं क्रोमोफोर्स, ऑक्सोक्रोम्स, स्पेक्ट्रल शिफ्ट्स, उसके टाइप्स और उसके साथ जो भी फैक्टर्स होंगे जो उसको इफेक्ट करें जैसे कि सॉल्वेंट, उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। पहला है हमारा क्रोमोफोर्स। क्रोमोफोर्स क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज एनी आइसोलेटेड कोवलेंटली बॉन्डेड ग्रुप दैट शोज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जॉर्प्शन इन द अल्ट्रावायलेट और द विजिबल रीजन। इसका मतलब क्या होता है? क्रोमोफोर ऐसे कोई भी कोवलेंटली बॉन्डेड ग्रुप होंगे जो कि क्या शो करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जॉर्प्शन शो करेंगे। मतलब वो क्या करेंगे, एक वेवलेंथ में ऑब्जॉर्प्शन शो करेंगे, जो कि हो सकता है यूवी हो सकता है या फिर विजिबल रीजन में हो सकता है। यूवी का स्केल क्या होता है हमारा? 200 to 400 नैनोमीटर का होता है। 200 to 400 नैनोमीटर होगा। और विजिबल जो है हमारा 400 to 800 नैनोमीटर होता है। नेक्स्ट, अब ये क्रोमोफोर्स का मतलब क्या होंगे? ऐसे कोई भी ग्रुप होगा जब उसमें प्रेजेंट होगा कंपाउंड में, तो क्या करेंगे, यूवी और विजिबल रीजन में क्या करेंगे, वो ऑब्जॉर्प्शन को शो करेंगे। Next, a chromophore. A chromophore was considered any system which is responsible for imparting color to the compound. यहाँ पे एग्जाम्पल मतलब क्रोमोफोर क्या होगा, कोई भी ऐसे सिस्टम हो सकती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है जब भी कलर को क्या है, कंपाउंड, जो भी कंपाउंड है उसको क्या है, कलर है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल है, जो भी हम कलर देखते हैं, जो भी हम यूवी विजिबल रीजन में हम जो भी कंपाउंड देखते हैं, वो क्या कर रहे हैं, कलर इम्पार्ट कर रहा है। ठीक है, जो भी हमें कलर विजिबल होते हैं हमारे नेकेड आइज से भी जो हमें विजिबल होते हैं, वो सभी क्या है, हमारे मतलब उसका रिफ्लेक्शन होता है। तो वो क्या हो रहा है, किसकी वजह से होगा? क्योंकि उस कंपाउंड के अंदर क्या प्रेजेंट है, कोई क्रोमोफोर प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया जो भी नाइट्रो ग्रुप्स होंगे, एग्जाम्पल दिया है नाइट्रो ग्रुप्स आर जनरली येलो इन कलर। जितने भी नाइट्रो ग्रुप्स होते हैं वो कौन से कलर के होते हैं, या मोस्टली कौन से कलर होंगे, येलो इन कलर होंगे। तो नाइट्रो ग्रुप इज द क्रोमोफोर विच इम्पार्ट्स येलो कलर। तो नाइट्रो ग्रुप क्या होगा हमारा, क्रोमोफोर होगा, जिसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, येलो कलर होगा। जब भी नाइट्रो ग्रुप कोई भी कंपाउंड में प्रेजेंट होगा तो उस कंपाउंड का कलर मोस्टली क्या, अगर कोई दूसरा कंपाउंड नहीं है तो उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, वो येलो कलर का होगा। अब दो तरीके के क्रोमोफोर्स हो सकते हैं। There are two types of chromophores. Chromophores in which the group contains pi electrons and they undergo n to pi transition. Such chromophores are ethylenes, acetylene, etc. ये क्या कह रहे हैं, क्रोमोफोर्स क्या हो सकते हैं, ऐसे ग्रुप हो सकते हैं जिसमें क्या प्रेजेंट हो, पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, क्या हो उसमें, पाई इलेक्ट्रॉन्स हो। और वो क्या करेंगे, जब पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसमें वो क्या करेंगे, एन टू पाई ट्रांजिशन शो कर सकते हैं। अगर वो कंपाउंड जो है वो एन टू पाई ट्रांजिशन शो कर रहा है तो हमारा क्या होगा, वो क्रोमोफोर होगा। ऐसे वाला क्रोमोफोर होगा जो एन टू पाई ट्रांजिशन शो कर रहा है। अब ऐसे ग्रुप्स क्रोमोफोर्स कौन से हो सकते हैं, एग्जांपल्स दिए यहाँ पे, इथाइलिन, एसिटाइलिन, एक्सेट्रा, ये एग्जांपल्स दिए हैं। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, हमने क्या देखा था, हमने लास्ट लेक्चर में जो हमारा वीडियो लेक्चर उसमें हमने देखा था इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो 4 तरीके के ट्रांजिशन हो सकते हैं, कौन से हैं? पहला है सिग्मा सिग्मा टू सिग्मा ट्रांजिशन। नेक्स्ट है पाई टू सिग्मा ट्रांजिशन, एन टू सिग्मा ट्रांजिशन, पाई टू पाई ट्रांजिशन। ये वाले जो एस्ट्रिक जिस पे लगा है वो क्या है हमारा, नो, ये जो है हमारा एक एक्साइटेड स्टेट होगा और ये हमारे ग्राउंड स्टेट होंगे। नेक्स्ट लास्ट वाला जो है वो एन टू पाई ट्रांजिशन होगा। तो ये 4 तरीके के ट्रांजिशन, उसमें से हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, एन टू पाई ट्रांजिशन के बारे में बात करें। ये जो होंगे वो क्या होंगे, क्रोमोफोर्स उसमें प्रेजेंट होंगे और वो हमें कलर इम्पार्ट कर सकते। एग्जाम्पल दिया इथाइलिन्स और एसिटाइलिन्स। नेक्स्ट है एग्जाम्पल यहाँ पे क्रोमोफोर्स विच कंटेन बोथ पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड एन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स।
4 तरीके के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक होते हैं 3 तरीके के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन और एन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। जो क्रोमोफोर्स जिसके पास क्या हो, दोनों हो, पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हो और एन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी हो, ऐसे क्रोमोफोर क्या कर सकते हैं, 2 टाइप के ट्रांजिशन शो कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, पाई टू एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल को शो कर सकते हैं, दूसरा जो है वो एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल तक ट्रांजिशन शो कर सकता है। तो हमने देखा जिसमें पहला क्रोमोफोर का टाइप क्या था, जिसमें सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो इसी तरीके का ट्रांजिशन क्या है, शो कर सकता है। दूसरा हमारा कंडीशन क्या था कि उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हो और एन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी हो, तो वो दो तरीके के ट्रांजिशन को क्या कर सकता है, शो कर सकता है। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, कार्बोनिल्स, नाइट्राइल्स, एजो कंपाउंड्स, नाइट्रो कंपाउंड्स एक्सेट्रा। ठीक है। नेक्स्ट इन कंपाउंड्स ऑफ दी, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, ये हमारा क्या है, इथेन है, और यहाँ पे क्या है, मीथेन है। तो इसका जो ऑब्जॉर्प्शन होगा वो कहाँ पे होगा, अराउंड 150 MU के बीच में होगा। मतलब हमने क्या देखा था, 200 to 400 हमारा यूवी विजिबल रीजन होता है, लेकिन जो इसका ऑब्जॉर्प्शन है वो कहाँ देखने को मिल रहा है, हमें 150 MU पे देखने को मिल रहा है। तो ये कौन सा रीजन होगा, वो वैक्यूम यूवी रीजन होगा। मतलब हमें वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे अगर एयर नहीं होगा तो ही वो ऑब्जॉर्प्शन शो कर पाएगा। एज रिजल्ट टू, मतलब इसका जो ट्रांजिशन होगा वो क्या होगा, सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन कहलाएगा। तो फॉर कंपाउंड से तो इसके बारे में हो गया। नेक्स्ट है फॉर कंपाउंड्स कंटेनिंग सच एटम्स, जैसे कि अगर किसी कंपाउंड के पास ये क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो क्या शो कर सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन के पास होगा, सल्फर के पास होगा, नाइट्रोजन के पास होगा, वो ऑब्जॉर्प्शन ऑकर्स अराउंड 190 MU एज अ रिजल्ट ऑफ एन टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन शो कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे उसका हमारे पास एक चार्ट है, उस चार्ट को हम समझते हैं। ये हमारा कौन से ये जो चार्ट है वो किसके बारे में बता रहे हैं, क्रोमोफोर के बारे में बता रहे हैं। कौन सा ट्रांजिशन शो करेगा, ऑब्जॉर्प्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है, ई मैक्स कितना होगा, सॉल्वेंट कितना होगा, तो कौन सा सॉल्वेंट लेने पे हमारा ये यूज होगा। तो यहाँ पे दिया है सी डबल बॉन्ड सी, तो सी डबल बॉन्ड सी होगा, तो मतलब ये दोनों केस में प्रेजेंट हो सकते हैं, सिर्फ पाई वाले इलेक्ट्रॉन्स पे प्रेजेंट हो सकते हैं। मतलब ये पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ ये किसको शो करेंगे, पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग। यहाँ पे सिग्मा टू सिग्मा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। जब भी डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा तब वो क्या होता है, पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को शो कर, ट्रांजिशन को शो करता है। तो इसका जो ऑब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होगा, जो वेवलेंथ होगी ऑलमोस्ट कितनी कितनी की होगी, 175 की होगी, और ई मैक्स कितना होगा, 15,000 होगा। और हमने इसमें सॉल्वेंट कौन सा यूज किया है, वेपर हेक्सेन यूज किया है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया सेम इसी की तरह, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। ये भी क्या करेगा, पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन शो करेगा, क्योंकि इसमें क्या है, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, जो भी डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं वो क्या शो करते हैं, पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन को शो करते हैं। इसका मैक्सिमम जो ऑब्जॉर्प्शन मैक्सिमम कितना होगा, 196 होगा, इसका 2000 ई मैक्स होगा, और वेपर हेक्सेन में ही हमने इसको यूज किया है। नेक्स्ट हमने देखा है, अब यहाँ पे क्या आ गया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड तो है, लेकिन जो सेकेंड है वो क्या है, सेकेंड एटम क्या है, वो ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन पे हमने देखा है कि हमारे पास क्या हो गए, लोन पेयर होंगे। ठीक है, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो जब लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो वो 3 तरीके के ट्रांजिशन शो कर सकते हैं। एन टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन शो कर सकते हैं, पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन शो कर सकते हैं, एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन शो कर सकते हैं। अब यहाँ पे तीनों का रेंज दिया, अगर एन टू सिग्मा है तो वो कौन सा शो करेगा, 280 पे उसका ऑब्जॉर्प्शन होगा, पाई टू पाई ट्रांजिशन होगा तो 180, और एन टू पाई होगा तो 285 पे होगा। ठीक है, और यहाँ पे इसका मतलब क्या, इसी वेवलेंथ पे ये अप्रोक्स, इसी वेवलेंथ पे उसका ऑब्जर्वेशन होगा। यहाँ पे इसका अप्रोक्सीमेशन बताया, इसका ई मैक्स कितना होगा, और ये हमने सॉल्वेंट कौन सा लिया है, यहाँ पे हेक्सेन लिया। ये दोनों के लिए हम हेक्सेन यूज करेंगे, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, वेपर हेक्सेन यूज करें इसका मतलब। फिर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का एग्जाम्पल लिया है, तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो हमेशा क्या शो करेगा, एन टू पाई एंटीबॉन्डिंग ट्रांजिशन शो करेगा। ऑब्जॉर्प्शन होगा उसका 204 पे, और ई मैक्स हमारा 60 होगा, सॉल्वेंट होगा मिथेनॉल। तो यहाँ पे सिर्फ बताया किसके बारे में, सिंपल अनकॉन्जुगेटेड क्रोमोफोर्स का एग्जाम्पल्स थे ये। अगर कॉन्जुगेशन बढ़ेगा, अगर हमने कॉन्जुगेशन यूज किया तो जो वेवलेंथ है वो क्या हो जाएगी, और इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये क्या था, अनकॉन्जुगेटेड क्रोमोफोर्स के एग्जाम्पल से। कॉन्जुगेशन अगर बढ़ता है तो क्या होता है, जो वेवलेंथ है वो ऑब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ जाता है।
नेक्स्ट हमें बात करनी है ये जो वेवलेंथ वाली बात मैंने कही, मतलब कॉन्जुगेशन आएगा तो कैसे वेवलेंथ बढ़ेगी, इससे हमें समझ में आ जाएगा। ऑक्सोक्रोम से हम देखते हैं वो क्या है। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम क्या है? एन ऑक्सोक्रोम कैन बी डिफाइंड एज एनी ग्रुप विच डज नॉट इटसेल्फ एक्ट एज अ क्रोमोफोर बट बोथ प्रेजेंट ब्रिंग्स अबाउट अ शिफ्ट ऑफ द अब्जॉर्प्शन बैंड टूवर्ड्स द रेड एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, यानी कि लॉन्गर वेवलेंथ। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? ऑक्सोक्रोम क्या होगा? ऐसे तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एनी ग्रुप, ये क्या हो सकता है? कोई भी ग्रुप हो सकते हैं जो इटसेल्फ वो क्रोमोफोर की तरह एक्ट नहीं करता, लेकिन अगर उसका प्रेजेंट हो, मतलब ऑक्सोक्रोम अगर उस के क्रोमोफोर के साथ प्रेजेंट हो, तो क्या कर सकता है? जो ऑब्जॉर्प्शन, जो शिफ्ट है ऑब्जॉर्प्शन का, मतलब जो वेवलेंथ है वो क्या हो सकती है? रेड इन की तरफ बढ़ जाती है। तो रेड इन हमारा क्या होता है? लॉन्गर वेवलेंथ। जैसे अगर हम बात करें अगर हम बात करें विजिबल लाइट की, तो वायलेट से लेके हमारा कहाँ तक होता है? रेड तक होता है। रेड हमारा क्या होगा? सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाला होगा, और वायलेट हमारा सबसे कम वेवलेंथ वाला होगा। तो ये ऑब्जॉर्प्शन जो है वो हायर के रेंज की तरफ शिफ्ट होगा, तो इसी को हम क्या कहते हैं? ऑक्सोक्रोम कहेंगे। तो ऑक्सोक्रोम ऐसा ग्रुप है जो अगर क्रोमोफोर के साथ प्रेजेंट है तो क्या करता है? ऑब्जॉर्प्शन बैंड जो है वो शिफ्ट करता है कि कौन से एंड की तरफ? रेड एंड की तरफ, मतलब किसकी तरफ? लॉन्गर वेवलेंथ के साथ। तो absorption at longer wavelength is due to the combination of a chromophore and an oxochrome to give rise to another chromophore. इसका मतलब क्या है? जब जो लॉन्गर वेवलेंथ हमें कैसे मिल रहा है? ये कैसे मिलेगा? जब भी क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम साथ में है, कॉम्बिनेशन में है, तो क्या बनाएंगे? वो नया क्रोमोफोर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वो नया क्रोमोफोर बनाएंगे, जिसकी वजह से हमें क्या मिलेगा? लॉन्गर वेवलेंथ देखने को मिलेगा। अब इन ऑक्सोक्रोम ग्रुप इज कॉल्ड कलर एनहांसिंग ग्रुप। ऑक्सोक्रोम को हम क्या कहते हैं? कलर एनहांसिंग ग्रुप कहते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है? कलर हमारा एनहांस होता है। कलर और क्या आता है? ब्राइट कलर आता है हमें देखने को, ऑक्सोक्रोम की वजह से कलर ब्राइट होता है। ठीक है, सम कॉमन ऑक्सोक्रोम ग्रुप्स दिया है यहाँ पे। OH है, OR है, NH2, NHR, NR2, SH एक्सेट्रा। ये सब क्या एग्जाम्पल्स है? किसके? ऑक्सोक्रोम के। ऑक्सोक्रोम के एग्जाम्पल्स है। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल से समझ लेंगे। द इफेक्ट ऑफ ऑक्सोक्रोम इज ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू एक्सटेंड द कॉन्जुगेशन ऑफ अ क्रोमोफोर। ये क्या बोल रहा है? जो भी इफेक्ट है, ठीक है, जो भी इफेक्ट है ऑक्सोक्रोम का, किसकी एबिलिटी की वजह से हो रहा है? एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन ऑफ अ क्रोमोफोर की वजह से, मतलब कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होने की वजह से वहां पे जो ऑक्सोक्रोम है उसमें क्या हो रहा है? ऑक्सोक्रोम होने की वजह से क्या हो रहा है? क्रोमोफोर में क्या देखने को हमें मिल रहा है? कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा है। मैंने पहले ही बताया था, जिससे पहले हमने जो क्रोमोफोर के जो लिस्ट देखी थी उसमें कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं था। तो कॉन्जुगेशन नहीं था, उसका वेवलेंथ भी क्या था? कम था। अब इस ऑक्सोक्रोम का अगर हमने कोई भी नई ग्रुप उसके साथ अटैच कर दिया, अब क्रोमोफोर में क्या हो सकता है? कॉन्जुगेशन हो सकता है। उस कॉन्जुगेशन होने की वजह से क्या हो सकती है? जो शिफ्ट है, ऑब्जॉर्प्शन बैंड जो है वो क्या होंगी? हायर वेवलेंथ की तरफ, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ चली जाएगी। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल से समझे। फॉर एग्जाम्पल, बेंजीन शोज एन ऑब्जॉर्प्शन मैक्सिमम at 255 mu, whereas aniline observe at 280 mu. Hence, amino group is an ऑक्सोक्रोम। यहाँ पे क्या दिया है? बेंजीन जो है वो, बेंजीन हमारा क्या है? एक तरीके का क्रोमोफोर है। वो क्या कर रहा है? मैक्सिमम उसका ऑब्जॉर्प्शन कहाँ पे मिल रहा था हमें? 255 mu पे मिल रहा था। जब हमने एनिलीन, अगर हम एनिलीन की ग्रुप की बात करें, तो जो कि शो, उसका ऑब्जॉर्प्शन कहाँ पे शो हो रहा है हमें? 280 पे हो रहा है। इसकी वजह से हो रहा है? NH2 ग्रुप की वजह से हो रहा है। ठीक है, अमीनो ग्रुप जो लगा है, अमीनो ग्रुप जो लगा है उसकी वजह से क्या हो रहा है? वो ऑब्जॉर्प्शन बैंड है वो शिफ्ट हुआ है, 255 से 280 पे शिफ्ट हुआ है। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? जो NH2 है हमारा, वो क्या है? हमारा ऑक्सोक्रोम ग्रुप है। तो यहाँ पे मैंने बनाया है, बेंजीन का ऑब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रहा था? 255 पे हो रहा था। एनिलीन का जो ऑब्जॉर्प्शन है वो 280 पे हो रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। यहाँ पे देखने को मिलेगा हमें, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे CH3 ग्रुप 2 बार लगे हुए हैं। यहाँ पे जो है, सपोज हमने यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे ये था, ठीक है, हमारा इथीन था। इथीन पे हमने क्या लगा दिया? ग्रुप लगा दिया। ये ग्रुप लगाने की वजह से क्या हो रहा है? यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? क्रोमोफोर, ये हमारा क्रोमोफोर था, इस पे क्या हो रहा है? कॉन्जुगेशन स्टार्ट हो गया। कॉन्जुगेशन होने की वजह से जो वेवलेंथ हो जाए, कहाँ हो जाएगी? लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। इस कॉन्जुगेशन, यहाँ पे चार्जेस आ रहे हैं, तो ये जो है कॉन्जुगेशन, मतलब जो है हमारा ये, इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो है हमारा शिफ्ट होने की वजह से क्या होगा? हमारा ये हमारा रेजोनेंस शो कर रहा है। रेजोनेंस होने की वजह से हमारा जो वेवलेंथ है वो शिफ्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है स्पेक्ट्रल शिफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पेक्ट्रल शिफ्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। हमारा पहला स्पेक्ट्रल शिफ्ट, मतलब स्पेक्ट्रल शिफ्ट का ये जो हमारा, हमने जो बात की ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर के बारे में, उसमें क्या हो रहा था? जो
वेवलेंथ है वो क्या हो रही थी, शिफ्ट हो रही थी। उसी को हमने वो ऑक्सोक्रोम के बारे में बात हो रही थी कि कैस किसकी वजह से हो रही है, वो ग्रुप की वजह से हो रही है, लेकिन कैसे होगी, उस ग्रुप का नाम क्या होगा, इफेक्ट कैसे होगा, उसके बारे में हमें पढ़ना है। उसको हम क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रल शिफ्ट कहेंगे। तो 4 तरीके के स्पेक्ट्रल शिफ्ट है, उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। पहला है हमारा बैथोक्रोमिक इफेक्ट। अब बैथोक्रोमिक इफेक्ट क्या है, इट इज एन इफेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच द ऑब्जर्प्शन मैक्सिमा इज शिफ्टेड टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सोक्रोम और बाय द चेंज ऑफ द सॉल्वेंट। क्या कह रहा है, ये ऐसा इफेक्ट है ये ऐसा इफेक्ट है जिसमें ऑब्जर्प्शन मैक्सिमा जो है वो शिफ्ट हो रही है। किस पे शिफ्ट हो रही है, लॉन्गर वेवलेंथ, मतलब रेड कलर की तरफ शिफ्ट हो रही है। इसके प्रेजेंस के में, ऑक्सोक्रोम की प्रेजेंस में, ठीक है। जो इफेक्ट है ऑक्सोक्रोम की वजह से लॉन्गर वेवलेंथ में शिफ्ट हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, वो जो इफेक्ट है उस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, बैथोक्रोमिक इफेक्ट कहते हैं। या फिर हम दूसरा रीजन हो सकता है हमारा, ऑक्सोक्रोम नहीं है तो दूसरा रीजन हो सकता है कि हमने क्या किया, सॉल्वेंट को चेंज किया है, ठीक है। हमने क्या किया, सॉल्वेंट को चेंज किया। इसका भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, सॉल्वेंट से कैसे फर्क, मतलब जो इफेक्ट है वो कैसे सॉल्वेंट की वजह से आता है, ठीक है। सच एन ऑब्जर्प्शन शिफ्ट टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ इज कॉल्ड रेड शिफ्ट और बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। जो भी ऑब्जर्प्शन शिफ्ट हो रहा है, मतलब शॉर्टर वेवलेंथ से लॉन्गर वेवलेंथ की जब वो की तरफ मूव करता है, तो उसी शिफ्ट को हम क्या कहते हैं, रेड शिफ्ट और बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। इसको हम इस तरीके से याद करते हैं, लॉन्गर वेवलेंथ मतलब रेड कलर, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया है, रेड शिफ्ट पड़ा है। नेक्स्ट, इसमें जो है वो कौन से कंपाउंड्स जो ट्रांजिशन शो करते हैं, मतलब इस तरीके के बैथोक्रोमिक इफेक्ट शो कर सकते हैं। द एन टू पाई ट्रांजिशन, एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन जो होंगे वो सभी जो है वो जो है बैथोक्रोमिक इफेक्ट को, मतलब उसमें बैथोक्रोमिक इफेक्ट हो सकता है। जैसे कि कार्बोनिल ग्रुप जो है, जो कार्बोनिल कंपाउंड एक्सपीरियंस बैथोक्रोमिक शिफ्ट व्हेन द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट इज डिक्रीज। अगर हमने पोलैरिटी डिक्रीज किया तो हमारा क्या होगा, बैथोक्रोमिक शिफ्ट देखने को मिलेगा हमें। हम इसको एग्जाम्पल से समझिए, हमारा ई मैक्स है और ये क्या होता है, ऑब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होता है, इसको इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है, और ये हमारा ऑब्जॉर्प्शन का वेवलेंथ है कि कितने वेवलेंथ में, मतलब इसका लैम्बडा मैक्स कितना होगा। यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमारा, ये हमारा पीक होता है, ठीक है। इसी अगर हमारा ये हमारा जो है पीक, जो मतलब कंपाउंड नेचुरली देखने को मिलेगा, उसका ऑब्जॉर्प्शन मैक्सिमम नेचुरली हमें देखने को मिल रहा था। अब ये जो है इसके अगर हमारे राइट की तरफ बढ़ रहा है तो मतलब वो क्या हो रहा है, रेड शिफ्ट देखने को मिला। रेड शिफ्ट मतलब हमारा बैथोक्रोमिक इफेक्ट, और उसी से हमारा अगर वेवलेंथ कोई चेंजेस हमने किया और चेंजेस की वजह से जो वेवलेंथ है हमारा क्या हो रहा है, कम हो जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहेंगे। अब यहाँ पे ये तो हो गई किसके बारे में, वेवलेंथ के बारे में बात हो गई। अगर हमारा ऑब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगा तो वो दो तरीके का हो सकता है, पहला हाइपोक्रोमिक शिफ्ट और दूसरा हो सकता है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। अगर इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज होगी तो वो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगी तो वो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट हो जाएगा। देखिए हमने पढ़ लिया, बैथोक्रोमिक शिफ्ट अच्छे से समझा है आपको। बैथोक्रोमिक शिफ्ट, बैथोक्रोमिक इफेक्ट कुछ भी नहीं है, ऐसा इफेक्ट है जिसमें जो अगर ऑक्सोक्रोम या फिर सॉल्वेंट को हमने चेंज किया तो हमारा क्या होता है, रेड शिफ्ट, मतलब हाई लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ वेवलेंथ जो है वो शिफ्ट हो जाता है, उसी को हम कहते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट। और ये मोस्टली एन टू एन पाई एंटीबॉन्डिंग ट्रांजिशन में देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल हमने लिखा कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड में अगर हमने मतलब सॉल्वेंट की पोलैरिटी को डिक्रीज कर दिया तो हमें क्या मिलता है, रेड शिफ्ट देखने को मिली। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, हमें है सॉल्वेंट इफेक्ट, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या फिर उसका इफेक्ट हम क्या कहेंगे, इट इज एन इफेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच द ऑब्जॉर्प्शन मैक्सिमा इज शिफ्टेड टुवर्ड शॉर्टर वेवलेंथ। इसका मतलब क्या है, इट इज एन इफेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच ऑब्जर्प्शन मैक्सिमम शिफ्टेड टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ। सेम उसी की तरह बैथोक्रोमिक शिफ्ट की तरह ये भी है। इसमें क्या हो रहा है बस कि जो ऑब्जर्प्शन जो वेवलेंथ है वो क्या हो रही है, शॉर्टर वेवलेंथ, मतलब वॉयलेट कलर की तरफ जा रहा है, ठीक है। हम वॉयलेट नहीं कहेंगे इसलिए हम इसको ब्लू शिफ्ट कहते हैं। तो ऑब्जर्प्शन शिफ्टेड टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ इज कॉल्ड ब्लू शिफ्ट या फिर हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट हम कहते हैं, ठीक है। समझाइए, अगर शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जा रहा है तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ जा रहा है तो क्या होगा, वो बैथोक्रोमिक शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे किसकी वजह से होगा, इट मे बी कॉज बाय द रिमूवल ऑफ कॉन्जुगेशन एंड ऑल्सो बाय चेंजिंग द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट। हमने क्या देखा था, कॉन्जुगेशन हमने पहले भी पढ़ा कि कॉन्जुगेशन अगर प्रेजेंट हो तो क्या होता है, शिफ्ट हमारे किसकी तरफ बढ़ता है, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ बढ़ता है। तो वैसे ही जब हमारा कॉन्जुगेशन रिमूव हो गया, ठीक है, कॉन्जुगेशन रिमूव हो गया तो शिफ्ट क्या होगी, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ चली जाएगी, सिंपल है।
ठीक है। कॉन्जुगेशन, जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन उतना ज्यादा लॉन्गर वेवलेंथ, अगर हमने कॉन्जुगेशन हटा दिया तो शॉर्टर वेवलेंथ। ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है, पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट। हमने बेथोक्रोमिक शिफ्ट में क्या देखा था, हमने पोलैरिटी को हमने डिक्रीज किया था, तो हमारा बेथोक्रोमिक शिफ्ट देखने को मिल रहा है। अब हम यहाँ पे पोलैरिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ठीक है। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे दिया है एनिलीन मैक्सिमम ऑब्जॉर्प्शन। हमने देखा था एनिलीन का, बेंजीन वाला देखा था, बेंजीन में हमने अमीनो ग्रुप लगा दिया तो उसका ऑब्जॉर्प्शन मैक्सिमम 280 हो गया था। अब हमने क्या किया, इसको चेंज कर दिया। ठीक है। हमने चेंज कर दिया। चेंज कैसे करेंगे हम, पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट को चेंज करके, और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन आइटम। ठीक है। किसकी वजह से ऑब्जॉर्प्शन मैक्सिमम देखने को मिल रहा था हमें, नाइट्रोजन आइटम के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। अगर हमने एसिडिक सॉल्यूशन यूज किया, मतलब ऑब्जॉर्प्शन ऑकर्स एट शॉर्टर वेवलेंथ, हमने पोलैरिटी क्या कर दी, इंक्रीज कर दी। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा चार्ज आने की वजह से ये जो वेवलेंथ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और हमें कितना वेवलेंथ मिलेगा, 203 MU देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। अब हाइपरक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट इज एन इफेक्ट ड्यू टू विच द इंटेंसिटी ऑफ ऑब्जॉर्प्शन मैक्सिमा इंक्रीजेस, दैट इज ई मैक्स इंक्रीजेस। इसका मतलब क्या है, इंटेंसिटी जो ऑब्जॉर्प्शन मैक्सिमम है उसकी जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। उसी को हम क्या कहते हैं, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे पीरिडीन। पीरिडीन जो है वो 257 MU ई मैक्स जो है मतलब ई 257 पे उसका वेवलेंथ था, और ई मैक्स जो है हमारा 2750 है। वो शिफ्ट हो रहा है 262 MU पे, और ई मैक्स हमारा कितना हो जा रहा है, 3650 हो जा रहा है। किसकी वजह से, 2 मिथाइल। अगर हमने पीरिडीन पे 2 मिथाइल सेकेंड पोजिशन में मिथाइल ग्रुप लगा दिया तो जो ई मैक्स है वो क्या हो गया, बढ़ गया है। इसी को हम क्या कहेंगे, हाइपरक्रोमिक इफेक्ट कहते हैं। दूसरा है द इंट्रोडक्शन ऑफ एन ऑक्सोक्रोम यूजली इंक्रीजेस इंटेंसिटी ऑफ ऑब्जॉर्प्शन। मोस्टली क्या होता है, ऐसा जरूरी नहीं कि ऑक्सोक्रोम लगाने की वजह से ही इंटेंसिटी ऑब्जॉर्प्शन ऑफ बढ़ जाएगी। कंपल्सन नहीं है कि डिक्रीज भी हो सकती है, कभी कभी डिक्रीज हो जाती है, लेकिन मोस्टली क्या होता है, इंक्रीज ही होती है। जब हम कोई भी ऑक्सोक्रोम लगाएंगे तो क्या हो सकती है, इंटेंसिटी ऑब्जॉर्प्शन क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। नेक्स्ट है हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। हाइपोक्रोमिक इफेक्ट क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज एन इफेक्ट ड्यू टू विच इंटेंसिटी ऑफ ऑब्जॉर्प्शन मैक्सिमम डिक्रीजेस, दैट इज एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट ई मैक्स डिक्रीज हो जाएगा। इसे क्या होगा, इसमें इंटेंसिटी ऑफ ऑब्जॉर्प्शन मैक्सिमम क्या हो जाएगी, अब डिक्रीज हो जाएगी इसमें। ठीक है। अभी किसकी वजह से होगा, हमने क्या किया, इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रुप विच डिस्टॉर्ट द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल कॉजेस हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। अगर यहाँ पे हमने कोई ग्रुप लगा दिया, अब ये जो ग्रुप है वो ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप, अगर सपोज वो इंक्रीज कर रहा है तो ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप कहेंगे, लेकिन इंक्रीज नहीं कर रहा है तो हम कोई भी ग्रुप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं, वो ग्रुप क्या कर रहा है, डिस्टॉर्ट कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है किसके, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल है उसकी ज्योमेट्री को चेंज कर रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, वो हाइपोक्रोमिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब हम देखते सॉल्वेंट इफेक्ट। जो भी हमने स्पेक्ट्रल शिफ्ट देखा उसमें हमने 4 तरीके के देखे, बेथोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। ये हमने शिफ्ट देखे। अब ये शिफ्ट पे सॉल्वेंट का इफेक्ट कैसे आएगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। अब मोस्ट सुटेबल सॉल्वेंट इज विच डज नॉट ऑब्जर्व इन द रीजन अंडर इन्वेस्टिगेशन। सबसे सुटेबल सॉल्वेंट वो सॉल्वेंट है जो कि खुद ऑब्जर्व ना हो, जो भी वेवलेंथ हम स्टडी करना चाहते हैं उस वेवलेंथ में वो सॉल्वेंट ऑब्जर्व ना हो। ठीक है, नहीं तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो मैनिपुलेट हो जाएगा। ठीक है, उसका रिजल्ट सही नहीं आएगा। इसी वजह से वो हमें ऐसा सॉल्वेंट यूज करना होता है कि जो हमारा कंपाउंड है जिसे हमें आइडेंटिफाई करना है वही कंपाउंड जो है ऑब्जर्प्शन शो करे, हमारा सॉल्वेंट ऑब्जर्प्शन ना शो करे। अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सैंपल इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर द स्पेक्ट्रल एनालिसिस। अगर हम स्पेक्ट्रल एनालिसिस कर रहे हैं तो मोस्टली हम क्या करते हैं, ऑलवेज हम क्या करते हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन यूज करते हैं। ठीक है। इथेनॉल इज अ बेस्ट सॉल्वेंट एज इट इज चीप एंड इट्स ट्रांसपेरेंट डाउन टू 210 MU। इथेनॉल हमारा बेस्ट सॉल्वेंट होता है और सस्ता भी है ये। और ये क्या होगा, मतलब ट्रांसपेरेंट डाउन टू 200, मतलब अगर 210 MU से वेवलेंथ क्या है हमारे कम है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ऐसे अगर हमारे 210 से ऊपर होगा तो हम कैसे सॉल्वेंट यूज करेंगे उसके बारे में देखते हैं। सम अदर सॉल्वेंट विच आर ट्रांसपेरेंट अबोव। ठीक है, 210 से नीचे हम इथेनॉल यूज कर सकते हैं, अब 210 के ऊपर हम कौन सा यूज कर सकते हैं, एनेक्सेन, मिथाइल अल्कोहल, साइक्लोहेक्सेन, एसिटोनाइट्राइल, डाइथाइल ईथर एक्सेट्रा। सम सॉल्वेंट विच देयर अपर वेवलेंथ लिमिट ऑफ ऑब्जॉर्प्शन आर गिवन। हम कुछ सॉल्वेंट का और उसका अपर वेवलेंथ क्या ऑब्जॉर्प्शन देख लेते हैं। इथेनॉल है तो मैक्सिमम
उसका ऑब्जर्प्शन कहाँ तक होगा 210, अगर 210 वेवलेंथ है तो वो उसमें वहाँ पे ऑब्जर्प्शन देखने को मिलेगा हमें। हेक्सेन भी हमारा 210 में ऑब्जर्व होता है, वाटर जो है वो 205 पे, बेंजीन जो है वो 280, मतलब 280 के नीचे वो जो है वो ऑब्जर्प्शन शो कर सकता है, क्लोरोफॉर्म 245 पे, THF जो है वो 220 पे, और कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो 265 पे। At the position of the intensity of absorption maximum is shifted for a particular chromophore by changing the polarity of the solvent. इसका मतलब क्या है, जो पोजीशन है, मतलब जो इंटेंसिटी ऑफ ऑब्जॉर्प्शन मैक्सिमम की जो पोजीशन है वो शिफ्ट हो सकती है। हमने ग्राफ देखा था, ठीक है, हमने यहाँ पे देखा था, ये हमने देखा था यहाँ पे कि जो पोजीशन है वो ई मैक्स की या तो ऊपर हो सकती है तो नीचे जा सकती है। वो किसकी वजह से हो सकती है, सॉल्वेंट की वजह से हो सकती है, ठीक है, वो सॉल्वेंट की वजह से हो सकती है, मतलब कोई भी पर्टिकुलर क्रोमोफोर के लिए। तो उसका अगर हमने पोलैरिटी चेंज कर दिया सॉल्वेंट की तो हमारा क्रोमोफोर का जो ई मैक्स है वो चेंज हो जाएगा। तो इसलिए हमें सॉल्वेंट बहुत सोच समझ के लेना होता है कि हम कौन सा सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं। तो ऑब्जॉर्प्शन मैक्स फॉर द नॉन पोलर कंपाउंड इज सेम इन पोलर एज वेल एज इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। हमारा अगर कंपाउंड जो है वो नॉन पोलर कंपाउंड है तो उसका जो ऑब्जॉर्प्शन मैक्सिमम है वो सेम ही रहेगा, अगर हमने चाहे पोलर सॉल्वेंट यूज कर लिया या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट। डिफिकल्टी किस में आती है, पोलर कंपाउंड्स के अंदर। The absorption maximum for the polar compound is usually shifted with the change in polarity of the solvent. जो absorption maximum है पोलर कंपाउंड का वो यूजली क्या होती है, शिफ्ट होती है, मतलब उसकी पोलैरिटी जो है वो चेंज होती है अगर हमने सॉल्वेंट की पोलैरिटी चेंज कर दी तो। जैसे कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड शो टू डिफरेंट शिफ्ट। जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स होंगे दो तरीके के मतलब शिफ्ट जो है वो देखने को मिलेगा। पहला है N2 pi एंटीबॉन्डिंग ट्रांजिशन, मतलब लेस इंटेंस होगा, और दूसरा है pi2 pi एंटीबॉन्डिंग ट्रांजिशन देखने को मिलेगा जो कि इंटेंस होगा। अब यहाँ पे हम इसके बारे में बात करें, N2 pi एंटीबॉन्डिंग ट्रांजिशन के बारे में पहले हम बात करते हैं। इन सच अ केस, मतलब यहाँ पे N है, इसका मतलब क्या होगा, इसमें कौन सी ग्रुप प्रेजेंट होगी, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। जैसे कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कि मतलब जिसमें ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, सल्फर, वैसे वाले कंपाउंड। यहाँ पे एग्जांपल से देखते हैं। इन सच अ केस द अब्जॉर्प्शन बैंड मूव्स टू शॉर्टर वेवलेंथ बाय इंक्रीजिंग द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट। अब शॉर्टर वेवलेंथ में मूव कर रहा है, ठीक है, अगर हमने पोलैरिटी को इंक्रीज किया तो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जा रहा है। तो ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट में देखने को मिलेगा, मतलब ब्लू इफेक्ट, ठीक है, ब्लू शिफ्ट जिसको हम कहते हैं। जैसे कि इन N2 pi एंटीबॉडी ट्रांजिशन द ग्राउंड स्टेट इज मोर पोलर, जो ग्राउंड स्टेट होगा वो ज्यादा पोलर होगा, और एक्साइटेड स्टेट होगा वो कम कम पोलर होगा। कब, जब हमने पोलैरिटी को क्या की, इंक्रीज की। तो लैम्बडा मैक्स, यहाँ पे एसीटोन के एग्जांपल दिया, 279 MUs का जो है ऑब्जॉर्प्शन लैम्बडा मैक्स है। हेक्सेन में अगर हमने वाटर में यूज किया तो देख रहे हैं, हमें देखने को मिल रहा है जो वेवलेंथ है वो क्या हो रही है, कम हो गई है, क्योंकि हेक्सेन के कंपेरिजन में वाटर क्या है, ज्यादा पोलर है। पोलैरिटी हमने वाटर मतलब सॉल्वेंट की इंक्रीज कर दी, हेक्सेन से हमने क्या यूज किया, वाटर यूज किया। तो जो 279 में हमें मिल रहा था वो हम किस में मिल रहा है, 264 में देखने को मिलेगा, ठीक है, समझाइए। नेक्स्ट है हमारा pi2 pi एंटीबॉन्डिंग ट्रांजिशन। तो अब्जॉर्प्शन बैंड मूव्स टू लॉन्गर वेवलेंथ बाय इंक्रीजिंग पोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्वेंट। अगर हमने पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट को, पोलैरिटी हमने इंक्रीज कर दी तो कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, लॉन्गर वेवलेंथ। लॉन्गर वेवलेंथ मतलब हमें कहाँ देखने को मिलता है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट में देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये इसमें हमें कंफ्यूज नहीं हो रहा है, ठीक है, ये जो पहला वाला हमने देखा था उससे, जो स्पेक्ट्रल शिफ्ट है उससे ये वही चीज है, बस सॉल्वेंट कौन सा होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये पहला वाला कंडीशन है, सेकेंड वाला कंडीशन है। यहाँ पे क्या है, जो हम यहाँ ई का मतलब क्या, एनर्जी है। जब A2B कंपाउंड हमारा क्या है, नॉन पोलर है, मतलब हमने जो सॉल्वेंट यूज किया है वो नॉन पोलर है हमारा सॉल्वेंट, तो एनर्जी जो इतनी होगी उसकी N2 pi एंटीबॉन्डिंग ट्रांजिशन में। और हमारा अगर सॉल्वेंट जो है वो पोलर है तो हमें देखने को मिल रहा है इसमें क्या होगा, ज्यादा डिस्टेंस कवर के, इसमें हमें ज्यादा एनर्जी लगेगी ग्राउंड स्टेट से लेके एक्साइटेड स्टेट में आने के लिए। तो E2 हमारा क्या है, ज्यादा बड़ा है। वही अगर हमारा कंपाउंड जो है pi2 pi एंटीबॉन्डिंग ट्रांजिशन के बारे में बात करें, ग्राउंड स्टेट वो हमारा नॉन पोलर, अगर हमने सॉल्वेंट क्या यूज किया, नॉन पोलर, इसमें हमने सॉल्वेंट क्या यूज किया, पोलर यूज किया। जब हम शिफ्ट कर रहे हैं तो इसमें एनर्जी इतनी लग रही है और इसमें एनर्जी इतनी लग रही है। यहाँ पे देखने को मिल रहा है एनर्जी क्या लग रही है, इसके कंपैरिजन में इसमें एनर्जी ज्यादा लग रही है, तो ये यहाँ पे आएगा। तो ये हमारा pi2 pi एंटीबॉडी ट्रांजिशन का एग्जाम्पल था और ये N2 pi एंटीबॉडी ट्रांजिशन का एग्जाम्पल था।
The increase in polarity of the solvent generally shift N2 pi antibonding and N2 sigma bands to shorter wavelength. अगर हमने पोलैरिटी को इंक्रीज किया, ठीक है, फिर से मैं रीड करती हूँ, ऐसे क्लियर नहीं था ये. The increase in polarity of the solvent generally shift N2 pi antibonding transition and N2 sigma antibonding bands to shorter wavelength. इसका मतलब क्या है, जब भी हम पोलैरिटी जो सॉल्वेंट की इंक्रीज करते हैं तो जो ट्रांजिशन है N2 पाई एंटीबॉन्डिंग में और N2 सिग्मा बॉन्ड्स में जो है शॉर्टर वेवलेंथ देखने को मिलेगा. वही पाई टू पाई होगा तो वो किस में जाएगा, लॉन्गर वेवलेंथ में जाएगा. ठीक है, आई होप कि आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं इसको सॉल्व करने मतलब नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करूँगी. इसका जो पार्ट 1 है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसको प्लीज़ देखिए, तभी आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा. और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए और लाइक करिए. कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिए.